वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जितने बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ, उससे ज़्यादा बारूद का इस्तेमाल एक मुल्क के एक छोटे से हिस्से को बर्बाद और तबाह करने के लिए किया गया। स्क्रीन पर जिस वीडियो को आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये गज़ा है। फ़लस्तीन में एक जगह है गज़ा स्ट्रिप, जिसे गज़ा पट्टी के नाम से जानते हैं। पिछले 470 दिनों तक इसराइल, अमेरिका, कई मुल्कों की मदद से इसराइल यहाँ हमला कर रहा था। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 92% से ज़्यादा हिस्सा पूरी तरीके से नष्ट हो गया। हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, आप इसे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ हैं। इन बिल्डिंग्स को देखिए, यहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आया था, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से ये सब नहीं हुआ, बल्कि बमबारी हुई। इस बमबारी ने पूरे शहर के शहर को इस तरीके से ढा दिया। ये जो हालात हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये कहानी है एक मुल्क की 470 दिनों की कहानी। इसमें लाखों लोगों की मौत हुई। यूँ तो अगर आप सरकारी आंकड़ों को देखेंगे तो ये आंकड़े 50,000 के आसपास ही बताए जाते हैं, लेकिन अगर आप अनऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो ये मौत के आंकड़े 1 लाख से भी ज़्यादा है। आपको बताते चले 20 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। आप सोचिए, जिनके घर पे बम गिरा, जिनके घर को इस तरीके से तोड़ दिया गया, वो कहाँ गए? कहीं तो गए होंगे। कुछ दब गए, कुछ मर गए। जो बच गए वो शहर छोड़कर चले गए। उन्हें जाना पड़ा, उन्हें विस्थापित होना पड़ा। और इस पूरे मामले में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 19 से 22 लाख लोगों को अपना इलाका छोड़ करके दूसरी दिशा में जाना पड़ गया। 470 दिनों तक बमबारी होती रही। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन बम की आवाज़ लोगों के कानों में नहीं पहुंची। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो अभी जन्म ही लिए थे, उन्हें भी बम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस बम की आवाज़, उस धमक की वजह से कुछ बच्चों की मौत हो गई, तो कुछ बच्चों के जिस्म पर बम गिरा दिया गया, उनकी मौत हो गई। ये सब कुछ क्यों हुआ? याद कीजिए तारीख 7 अक्टूबर सन 2023। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमास के द्वारा इसराइल के ऊपर एक हमला किया गया। उस हमले के बाद, उस हमले के अगले दिन से इसराइल ने जवाबी कार्रवाई हमास को ख़त्म करने के लिए शुरू की। इसराइल कहता है कि हमास एक आतंकी संगठन है और इसका ख़त्म कर देना ज़रूरी है, और उसे ख़त्म करने के लिए इस तरीके से हमला शुरू हुआ। और ये तस्वीरें आप देखिए, आपको पता चल पा रहा होगा कि कैसे हालात हो गए। आपको बताते चले, लगभग 550 से ज़्यादा स्कूल के ऊपर बम गिराया गया, जिसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। सैकड़ों अस्पतालों के ऊपर बम गिराया गया। हालात इतने ख़राब हो गए कि अंत समय में रिपोर्ट ये सामने आने लगा कि शायद 1-2 अस्पतालों को छोड़ करके पूरे मुल्क में कोई अस्पताल बचा ही नहीं। यहाँ आपको ये लग रहा होगा कि मौत के आंकड़े 1 लाख होंगे अगर, तो ठीक है, बाकी तमाम लोग तो अभी जीवित हैं। लेकिन आपको बता दें, मौत भले 1 लाख लोगों को हुई होगी, लेकिन जितने हालात ख़राब हुए, इससे और कई लाख लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो गई, तरह तरह की परेशानियां हो गई। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में आज 19 जनवरी से सीज़ फायर की बात सामने आई है। इसराइल ने सीज़ फायर शुरू कर दिया है, यानी कि युद्ध विराम। युद्ध अब रुक चुका है। आने वाले 42 दिनों तक, यानी कि 6 हफ्तों तक युद्ध नहीं होने की बात सामने आएगी। हालांकि आपको बताते चलें, युद्ध विराम की शुरुआत के कुछ ही घंटों में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने यह दावा किया कि फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी के कुछ हिस्सों में और खान यूनिस के कुछ हिस्सों में बमबारी होने की खबर सामने आई है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में यह सिलसिला कब तक जारी रहता है, सीज़ फायर कब तक कायम रहता है, कब तक युद्ध विराम रहेगा, या फिर आने वाले वक्त में एक बार फिर इसराइल पलटेगा और किसी वजूहात की वजह से ये युद्ध विराम खत्म कर दिया जाएगा। युद्ध विराम की अगर बात की जाए तो शर्त यह कि 33 इसराइली बंधक को फ़लस्तीन का हमास संगठन छोड़ेगा। इसके बदले में लगभग 2000 फ़लस्तीनियों को इसराइलियों को छोड़ना पड़ेगा। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि ये फर्स्ट फेज है, सेकेंड और थर्ड फेज के साथ इस युद्ध को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। और अंत में इस पूरे मामले में जो नुकसानात लोगों का हुआ है, जो बिल्डिंग की बिल्डिंग ढा दी गई है, जो बर्बाद व तबाह किया गया है, उसे रिकंस्ट्रक्ट करने का काम भी हुकूमत को करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन बर्बादियों को इस तरीके से भुला दिया जाएगा? इस दुनिया में मानवाधिकार की बात करने वाले लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि लोगों के अधिकार का हनन किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए? ह्यूमन राइट कमीशन और अलग अलग तरीके के आयोग जिसका ये काम है कि इंसानियत के लिए काम किया जाए, वो लोग कहाँ हैं? क्यों उनकी नज़र यहाँ नहीं पड़ी जब यहाँ इस तरीके के हालात हुए, जब यहाँ इस तरीके से लोगों का घर बर्बाद और तबाह किया गया? ज़रा सोचने की बात है।
आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? आप इस पूरी बर्बादी तबाह के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये युद्ध विराम आगे तक चल सकेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।